हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जैसे इसके पहले फंक्शंस पढ़े थे, इक्वेशन पढ़े थे, अभी इकोनॉमिक्स में भी हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बचपन में ये वाला फॉर्मूला दिखा रहेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? जो डेफिनेशन का समझाता है। तो इकोनॉमिक में आइडेंटिटीज क्या करता है? एक्सप्रेस करता है कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल, और एक उसके कारण हम लोग को फिर बिहेवियर समझ में आता है। तो एकदम प्यार से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आइडेंटिटीज़, क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले दिया है नेशनल इनकम, ओके। तो नेशनल इनकम में क्या दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी मतलब अपने इंडिया में कितना चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो जीडीपी मिलेगा, मतलब कितना चीज़ बन रहा है, ओके। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम इन इकोनॉमी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। तो ये सब आइडेंटिटीज हो गया, मतलब ये जितना चेंज होएगा उतना ये चेंज होएगा। तो ये हो गया जीडीपी। 3 लाइन लिख के फॉर्मूला समझा देने का और सबके नीचे डाल देने का। सी बोले तो क्या होता है? आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आइडेंटिटीज हो गया। और दूसरी आइडेंटिटीज क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें क्या दिया है? एम वी इज इक्वल टू पी इंटू की। एम का मतलब दिया है क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना मनी है। वी बोले तो वेलोसिटी, कितना स्पीड से मनी सर्कुलेट होता है। और पी क्या मालूम है? लेवल ऑफ प्राइस है। और क्यू बोले तो देश का इनकम। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? कितना क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन हो गया, है ना। मनी नेशनल इनकम 10 बिलियन है, वाइल क्वांटिटी मनी 2 बिलियन है। तो वेलोसिटी क्या होगा? उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब 5 की स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये आइडेंटिटीज होता है, रिलेशन बताता है। फिर इनकम स्टेटमेंट आप लोग ने पढ़ा है ना, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? कितना कमाया, कितना गया, आया माइनस गया। तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ओके। और बैलेंस शीट भी आपको मालूम है, एसेट्स का मतलब होता है लायबिलिटीज प्लस नेटवर्थ। नेटवर्थ बोलो तो कैपिटल होता है ना। तो ये भी एक रिलेशन हो गया। ये भी कौन सा आइडेंटिटी? इसको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? ये इनकम स्टेटमेंट का था, ये बैलेंस शीट का था। अब एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कंट्री अगर ज़्यादा इंपोर्ट करेगा ना तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, और कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर का पैसा अंदर आएगा। और ज़्यादा इंपोर्ट करने से क्या होता है मालूम है क्या? अपना बजट डेफिसिट रहता है, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से अपना बजट सरप्लस रहता है। ये पढ़े अपन ने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है आइडेंटिटी? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, दोनों को ऐड करते हैं, करंट और कैपिटल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है 2 फंडामेंटल पार्ट्स, करंट विच रिप्रेजेंट स्पेंडिंग एंड रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और कैपिटल बोलो तो फाइनेंशियल एसेट। ये गुड्स का रहता है, फाइनेंशियल एसेट रहता है। ये तुम्हारा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आइडेंटिटीज इकोनॉमिक में कहाँ काम आता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले क्या है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिस्टम। आइडेंटिटी से मालूम पड़ता है रिलेशन से कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस दे हेल्प यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सिस्टम टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज द गवर्नमेंट एंड बिजनेस कैन एबल टू मेक अ गुड डिसीजन। ये डाल देने का। पॉलिसी, गवर्नमेंट को जो भी रूल्स बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आइडेंटिटीज गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी बोले तो नंबर, क्वांटिटी बोले तो नंबर। इकोनॉमिक आइडेंटिटीज अलाउ अस टू क्वांटिफाई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दे प्रोवाइड रिगोरस फ्रेमवर्क, डेटा मिलता है, फिर इससे मालूम पड़ता है कि कितना लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है। और ये कौन सा अप्रोच है? मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो बोले तो जो बड़ा चीज़ के बारे में स्टडी करता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। और ये वेलोसिटी के बारे में स्टडी करता है कि किस स्पीड से चीज़ आगे जा रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब तुमको उठा के डाल देने का था, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इंपॉर्टेंस, क्या था इंपॉर्टेंस। और हम लोग ने क्या शॉर्ट में पढ़ा? आइडेंटिटीज़। तो इस तरह हमने क्या किया तुम्हारे लिए ना ऑलमोस्ट सब चीज़ समझा दिया बच्चे लोग, वेरिएबल, फंक्शन। और ये भी पार्ट चालू है, ये भी हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, तुमको 10 ही आंसर पढ़ना। IMP क्वेश्चन भी दे दिया, 10 ही आंसर पढ़ना है, तुम्हारा ये सेम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक थोड़ा बेकार है, थोड़ा नोट्स बना के रखो आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।